जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 22वां अध्याय। शशिकला का गुप्त स्थान में सुदर्शन के साथ विवाह। विवाह की बात जानकर राजाओं का सुबाहु के प्रति क्रोध प्रकट करना तथा सुदर्शन का मार्ग रोकने का निश्चय करना। व्यास जी बोले, पवित्र अंतःकरण वाले राजा सुबाहु कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं, मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तुएं स्वीकार करें। अब यह विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। हे नृपतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? कल प्रातः पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य लाऊंगा। अब सभी राजागण अपने अपने शिविर में चलें। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी संतान पर तो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे नृपगण, प्रातःकाल समझा बुझाकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊँगा। इस समय आप लोग जाएं। मैं इच्छा स्वयंवर वह की बात को भली भांति सोचकर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं के उपस्थित हो जाने पर सबकी सहमति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्षा का सम्यक प्रबंध करके वे मध्याह्न काल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतःपुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर विष्ट वैदिक पुरोहितों द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने के प्रयत्न करने लगे। वर को स्नान आदि कर्म कराकर उसे विवाह के योग्य वस्त्र आभूषण पहनाकर और उसे वेदी रचित गृह में ले आकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को विशिष्टर, आचमन, आराध्य, 2 वस्त्र, गो और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुओं से स्वीकार कर ली। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशों वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को केतुक मंडप में ले गए। तदंतर विधि की जानकर स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्र आभूषणों से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बिठाकर चकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले गई। उस वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापन करके और विधिवत घृत आहुति देकर केतुका घार में केतुक किए हुए प्रेम रस से अत्यंत सख्त वर वधु को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लज्जा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल तथा गोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराजा सुबाहु ने घोड़ों से जुते हुए तथा अत्यधिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मदमत सुवर्ण के विभूषणों से विभूषित तथा पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत 100 दासियां और सुंदर सुंदर 100 हाथनियां प्रसन्नतापूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे दिव्य सूती तथा ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर और विशाल भवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोलने में सुंदर कुशल 300 ऊँट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आपका जो मनोवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की है। हे राजन, मैं यश गाने में कुशल बंदीजन और मगधों की पुत्री नहीं हूँ जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूँ। आप तो अपने ही हैं, अतः आप श्रेष्ठ स्वजन की मैं क्या स्तुति करूँ।
आप एक उत्तम नरेश और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। अहो, महान आश्चर्य है। आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूं, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से चियोत वन में निवास करने वाले धनहीन, पितावहीन, सेना रहित, फल के आहार पर ही रहने वाले तथा संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपनी प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान कर दी। अपने समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्ना पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं से सुंदरता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। इस प्रकार मनोरमा के कृतज्ञतापूर्ण वचन सुनकर महाराजा सुबाहु ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर पुनः यह वचन कहा, मेरा यह अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति हो जा रहा हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले लें और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोग भोगें, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहें, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट हैं। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान एवं भेद निधि का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल ना होंगे तो मैं उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार और जीत तो देव अधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसकी विजय होती है, अधर्म के पक्ष वालों को कभी नहीं। अतः अधर्म से युक्त उन राजाओं का आप अपना सोचा हुआ कैसा हो सकता है। उन स्वभाव ने सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मग्न मनोरमा उनकी सार गंभीर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हित कर वचन कहने लगी, हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर सकेतपुरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पर अम्बा भगवती की भली भांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विविध वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर सभी राजा विभाग हो जाने की बात जानकर कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही इस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस कुमार सुदर्शन को मार कर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तोरियों और शंखों के निनाद, गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकार की वेद ध्वनि सुन लें। मृदंगों के भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राजा सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया। राजा ने हमें बातों से ठग कर वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया। हे राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचें और आपस में विचार करके एक निर्णय लें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो ही रही थी कि इतने में अप्रतिमा प्रभाव वाले काशीपति महाराजा सुबाहु कन्या का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं को निमंत्रित करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। काशी राजा सुबाहु को आते देख उपस्थित नरेशों ने क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा, वे मौन साध कर बैठे रहे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर में आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग शांत हो जाएं, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, हे राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगे उसे आपने कर लिया, जो कार्य शेष होगा उन सबको भी जाकर कर लीजिए। अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सुबाहु भी यह सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे कि ये क्षुब्ध और कुपित राजागण अब ना जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु के चले जाने पर उन नरेशों ने यह निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोककर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे, उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या वैर, हमने वहाँ का सब कौतुक देख लिया, अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलें। ऐसा कहके वे सब विरोधी राजागण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे के कृत्य संपादित करने लगे।
22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान, युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा का प्रगट्य, भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध, सुबाहु का भगवती की स्तुति। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सब कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मनस्क हो गए। तब प्रयाण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मा, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगजननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले, अपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार सुनकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नगाड़े तथा दुधुम्बी बजने लगी। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए संलग्न था। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों का प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जमाता की सहायता के लिए जा पहुँचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वैसे ही पर सवार थी, विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए हुई थी, अत्यंत मनोहर थी और उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी। दिव्य वस्त्र पहने थे और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए और कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रधुप्त हुई यह दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दया में निश्चय भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई हैं। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब तो और अधिक निर्भय हो गया हूँ। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जन किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गईं। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ से ये राजागण मार्ग रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई हैं। अतः हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे सिमरन करते ही मेरी रक्षा के लिए ये भगवती आ गई हैं। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा।
अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाजित अत्यंत कुपित हो अपने दोते शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहा कार के द्वारा सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए हुए तथा समान पुंछ युक्त बाणों को शीघ्रतापूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याण में जगदम्बिका का विविध रूप धारण कर लेती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्र लेकर घमसान युद्ध कर रही थीं। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधिष्ठिर दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे को नाना नाती की मृत्यु को देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराजा सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपाणी को नमस्कार है। हे जगन्माता, हे शिवे, आप विश्व व्यापिनी तथा जगजननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा, आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापिनी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सकते। तब हे अम्ब, वेद बुद्धि वाला, सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता। आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। आपके भक्त अपने इस जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना शम, दम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया है। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भव रूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी,
विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की। हे भवानी, अपने सेवा प्रयाण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था। जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन बड़ी बात है। हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा हैं। इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं ना आपका भजन जानता हूँ और ना तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। व्यास जी बोले, महाराजा सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजा से कहा, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। 23वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।